हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। इससे पहले पहले वीडियो में हम जो है क्लास 10 चैप्टर 1 का हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो 2 वीडियो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले में हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, और दूसरे में गोलीय दर्पण के बारे में बेसिक जानकारी हम लोग अध्ययन किए। अब चलिए आज हम लोग जो है गोलीय दर्पण में आपको पढ़ने वाले हैं फोकस दूरी और इसके वक्रता त्रिज्या में संबंध को सत्यापित करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 में अवतल दर्पण में, फिर 2 नंबर में हम लोग उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में देखते हैं। अवतल दर्पण में देखते हैं, ये देखिए कौन सा दर्पण है। दर्पण, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसको बाहर की ओर से क्या किया जाता है, रंजित किया जाता है, पेंट किया जाता है, इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, इसका ये क्या हो गया, तो इसका ये हो गया आपको प्रधान अक्ष। इसको हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं इसको हम लोग। यहाँ जो होता है ये ध्रुव होता है, ध्रुव को हम लोग पी से लिखते हैं, या फिर इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस पूरे को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यह ध्रुव होता, पोल होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होती है, तो मुख्य फोकस होता है दर्पण का। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है वक्रता केंद्र सी होता है। ठीक है, चलिए इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा जो प्रधान अक्ष है ना पीसी, पीसी के समांतर हम कोई किरण ए बी लेते हैं। ये कौन सी किरण है, ए बी कोई किरण है पीसी के समांतर जो ए से चलती है और दर्पण पे पड़ती है। दर्पण पर पड़ने के बाद में जैसी कोई किरण आएगी दर्पण पे, तो दर्पण पे टकरा के मुख्य फोकस से होकर क्या करती है, गुजरती है। तो यहाँ दर्पण पर जैसी टकराती है तो ये किससे होकर गुजरेगी, तो ये मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर यहाँ टकरा करके। चलिए ऐसे गई। अब देखिए इसके बाद यह जो किरण होगी सो आपतित किरण कहलाएगी। कौन सी किरण कहलाएगी, तो आपतित किरण कहलाएगी। आपतित किरण कहलाएगी। ये जो बिंदु कहलाएगा वो आपतन बिंदु कहलाएगा, और ये जो किरण कहलाएगी ये आपको परावर्तित किरण कहलाएगी। कौन सी किरण कहलाएगी, तो परावर्तित किरण कहलाएगी। अब देखिए ध्यान से, हमको जो सत्यापित करना है वो वक्रता त्रिज्या सी है और ये मुख्य फोकस एफ है। इस दोनों के बीच जो होता है फोकस दूरी को हम यहां से यहां तक की दूरी को हम एफ बोलते हैं, स्मॉल एफ बोलते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी को हम कैपिटल आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर, त्रिज्या दूरी कहते हैं। और ये जो फॉर्मूला होता है एक आर बराबर 2f, यही इस दोनों में संबंध होता है। तो हमको यही संबंध क्या करना है कि प्रूफ करना है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, एकदम आप लोगों को समझ में आएगा। बिल्कुल जो है एकदम आसान भाषा में आप लोगों को हम समझाने वाले हैं। चलिए, तो यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण। अगर आप प्रकाश का परावर्तन पढ़े होंगे तो जरा देखिए ध्यान से, यह क्या है, यह कोई समतल दर्पण है। समतल दर्पण है, यहाँ प्रकाश स्रोत से कोई किरण आती है, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। यहाँ टकरा के जो इधर वापस लौटती है इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं। अब इसमें प्रवर्तन के नियम के लिए हम इसमें बीच में क्या करते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। ध्यान से देखिए, अभिलंब डालते हैं, और ये जो कोण होता है आपतन कोण कहलाता है, ये कोण जो होता है परावर्तन कोण कहलाता है। ये दोनों कोण आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। सेम इसी तरह से देखिए, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, तो हम इस दोनों के बीच में एक क्या करते हैं, अभिलंब खींच देते हैं। क्या करते हैं, अभिलंब खींच देते हैं, जो इसके वक्रता केंद्र सी से होकर के जाएगी। किससे होकर जाएगी, सी से। यह कौन सा हो गया, ये अभिलंब हो गया। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इसके बीच में जो हम खींचे हैं ये क्या हो गया, तो अभिलंब हो गया। और इस अभिलंब और आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा, तो आपतन का कोण कहलाएगा, कोण आई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोण आई। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो कहलाएगा ये कोण आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोण आर। माने ये कहलाएगा आपतन कोण और ये कहलाएगा परावर्तन का कोण। ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, चलिए दर्पण का नाम आप रख सकते हैं, ये बी है तो यहाँ बी डैश रख दीजिए। मान लीजिए आपके पास जो दर्पण है, हमारे पास दर्पण जो है, दर्पण का नाम कौन है, बीबी डैश है ना, जिसमें आपको जो है एक आपतित किरण जो है, एक आपतित किरण जो है कौन है, तो इस आपतित किरण का नाम है आपको ए बी दर्पण के बिंदु किससे, बी से टकराकर एफ से परावर्तित होती है। बी से
टकराकर मुख्य फोकस एफ से क्या होती है, तो परावर्तित होती है। ध्यान से देखिए, परावर्तित होती है। अब देखिए ध्यान से, बी से टकराकर एफ से परावर्तित होती है। हम बीसी को क्या किए हैं, अभिलंब डाल दिए हैं। बीसी क्या है, तो अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। अब ध्यान से देखिए, बीसी अगर अभिलंब है तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। अभिलंब है, इसलिए परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, नियम से जो हो जाएगा सो आपको कोण कौन हो जाएगा, इस कोण का नाम हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, कोण ए बी सी बराबर कोण हो जाएगा, इस कोण का नाम क्या होगा, सी बी एफ। क्या नाम होगा, कोण सी बी एफ। कौन सा कोण हो गया, कोण आई बराबर कोण आर हो गया। आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर हो गया। दूसरी बात क्या है कि अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो किरण है सो इसके समांतर है, यानी बीसी क्या है, यहां देखिए रॉप में देखिए, बीसी जो है, ये जो ए बी है सो पीसी के समांतर है। ये दोनों किरण क्या है, ए बी है, ये कौन है, सी पी है ना, ए बी है, ये पीसी है। अब एक आपतित किरण बीसी है, यहां से एक आपतित किरण बीसी है। देखिए ध्यान से, तो ये कोण जो है इस कोण के भी बराबर कहलाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ये कौन सा किरण है, तो तिर्यक रेखा है। कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये कोण बराबर कौन होता है, ये कोण है। कौन सा कोण कहलाता है, एकांतर कोण। यानी इस कोण का नाम क्या होगा, ए बी सी। कोण ए बी सी जो होगा सो बराबर होगा, इस कोण का नाम क्या होगा, बी सी एफ। कौन कौन होगा, कोण बी सी एफ होगा। ये कैसा कोण कहलाएगा, तो आपको जो है एकांतर कोण कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए जरा ध्यान से, एबीसी दोनों ही समीकरण का एलएचएस बराबर है, तो इसका मतलब कि आरएचएस भी बराबर होगा। अतः आप लिख सकते हैं कि कोण सी बी एफ, यानी सीबीएफ बराबर कोण बीसीएफ। क्या हो जाएगा, बीसीएफ। ये दोनों बराबर आ गया। अब जरा देखिए, सी बी एफ यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों कोण बराबर है, इस दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं बराबर होगी। यानी बीसी बराबर, देखिए इसका नाम क्या होगा, एफसी होगा, इसका नाम क्या होगा, बीएफ होगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि बीएफ बराबर कौन हो जाएगा, बीएफ बराबर हो जाएगा एफसी। एफसी हो जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि देखिए जरा ध्यान से, अब देखिए ये बी एफ बराबर एफ सी है। देखिए ये जो बी एफ है सो एफ सी के बराबर हो गया। तो अब हम करेंगे क्या, ये मान लेते हैं फिजिक्स में बी तथा पी एक दूसरे काफी निकट है। चूंकि बी तथा पी एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के काफी क्या है, करीब है। क्या है, करीब है। इसलिए क्या हो जाएगा कि हम ये देखिए, बीएफ हम बीएफ ना लिख के क्या लिख सकते हैं, पीएफ लिख सकते हैं। इसलिए बीएफ बराबर क्या हो जाएगा, पीएफ हो जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, अब बीएफ के जगह पे बीएफ ना लिख के हम लिख सकते हैं पीएफ, यानी पीएफ बराबर हो जाएगा एफसी। एफसी कहां है, तो एफसी यही है। एफसी को भी हम लोग पीसी बाई 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पीसी बाई 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब पीएफ कहां है, पीएफ, पी से एफ के बीच की दूरी देखिए, फोकस दूरी, यानी एफ हो जाएगा। और ये बड़ा पीसी क्या है, पीसी क्या है, पी से सी के बीच की दूरी देखिए आर है, तो ये हो जाएगा आर बाई 2, यानी एफ बराबर आपको आ गया क्या, आर बाई 2 रिलेशन। एफ और आर में रिलेशन क्या आ गया, एफ बराबर आर बाई 2, यानी एफ जो होगा, फोकस दूरी जो होगा वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। फोकस जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। या देखिए क्रॉस कीजिए, इसको क्रॉस जब करेंगे आर बराबर क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा। यही ना संबंध हमको सत्यापित करना था। ठीक है, तो यह आज हम लोग पढ़े अवतल दर्पण में। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण में। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको आज हम इस वीडियो में बता देते हैं। अगले वीडियो में उसको हम अलग से बता देंगे, उत्तल दर्पण में फोकस और
वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, a बराबर r/2 को कैसे प्रूफ किया जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।